फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर इन माय यूट्यूब चैनल। जैसे प्रीवियस वीडियो में आपने ऑड इवन फंक्शन से रिलेटेड और फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है आइडेंटिफाई किया है, उसके लिए नोट पॉइंट भी समझो फोरियर सीरीज के लिए, और एक क्वेश्चन भी हुआ था अपना। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोरियर सीरीज से रिलेटेड। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के लिए क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी ऑब्टेन फोरियर सीरीज फॉर f of x equals to 1 minus x square with limit -1 less x equals to 1। यानी यहाँ पे आपको फोरियर सीरीज फाइंड करनी है f of x equals to 1 minus x square के लिए। तो सबसे पहले मैं ऑड इवन फंक्शन के बारे में यहाँ पे सोचूंगा, क्योंकि जो मेरा इंटीग्रेशन का लिमिट है सेम विथ अपोजिट साइन है, यानी मैं ऑड इवन फंक्शन के बारे में सोचता हूँ। तो f of x यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, इसमें x को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ माइनस एक्स होल स्क्वेयर, और ये रिजल्ट मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, यानी f ऑफ x एज इट इज। गिवन फंक्शन था f ऑफ x, उसमें x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद भी रिजल्ट के ऊपर कोई चेंज नहीं आया, यानी गिवन फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है। हियर f of x is even function, so bn becomes 0, यानी वैल्यू ऑफ bn कितना रहेगा 0। यानी आपको bn के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि यहाँ पे bn कितना बना है 0। अब फोरियर सीरीज के हिसाब से आपको दो ही अननोन फाइंड करने, फर्स्ट अननोन a0 और सेकेंड अननोन an। उससे पहले c और l की वैल्यू नोन करते हैं। c मीन्स गिवन क्वेश्चन का लोवेस्ट लिमिट जो है -1, और c प्लस 2l यानी गिवन क्वेश्चन का हाईएस्ट लिमिट यानी +1। c की वैल्यू पुट करते हैं -1 प्लस 2l इक्वल्स टू 1, यानी 2l इक्वल्स टू 1 प्लस 1 यानी 2, यानी l इक्वल्स टू मिलेगा 1। c की वैल्यू मिली है -1 और l की वैल्यू नोन हुई है +1। अब फोरियर सीरीज का फॉर्मूला है f ऑफ x इज इक्वल्स टू a0/2 प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 टू n इक्वल्स टू इंफिनिटी an cos n पाई x अपॉन l। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 ही मेरा फाइनल आंसर है, जिसके लिए दो अननोन है, फर्स्ट अननोन a0 और सेकेंड अननोन an। तो फर्स्ट अननोन a0 इक्वल्स टू a0 इक्वल्स टू 1 अपॉन l इंटीग्रेशन c टू c प्लस 2l f ऑफ x dx। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 1 अपॉन l मीन्स +1, c मीन्स -1 और c प्लस 2l मीन्स +1, और उस समय f ऑफ x की वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx। अब 1 अपॉन 1 यानी 1 ही होता है, और ये गिवन फंक्शन है इवन। तो जैसे इवन फंक्शन में इस इंटीग्रेशन के लिमिट को हाफ करना है, स्टार्ट करना है 0 से, तो 0 to 1, और फंक्शन को करना है ट्वाइस यानी 2 से मल्टीप्लाई किया। अब अंदर बचा है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx। अब ये इंटीग्रेशन अगर सॉल्व करते हैं, 1 ये कांस्टेंट नंबर है, तो 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है, बट कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कभी 0 नहीं होगा। 1 ये कांस्टेंट नंबर है, तो उसका इंटीग्रेशन बना x, बीच में माइनस साइन है माइनस, और एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन बनेगा x³ अपॉन 3। लिमिट है 0 to 1, यानी x के जगह पे अपर लिमिट 1 पुट करना है, देन लोअर लिमिट 0। तो a0 इक्वल्स टू 2 इंटू इन ब्रैकेट x के जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1³ अपॉन 3, माइनस लोअर लिमिट 0 ही बनेगा, तो 2 इंटू इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/3, और इसे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2 इंटू 2/3, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 1 3 और -1 यानी बनेगा 2, तो 2/3, 2 इंटू 2 4 यानी 4/3। a0 का आंसर मिल रहा है आपको यहाँ पे 4/3,
सिंगल एक अननोन तो नोन हुआ है, अब सेकेंड अननोन फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए एन। यहाँ पे ए जीरो निकालते समय अल्जेब्रिक फंक्शन अकेला था, उसका इंटीग्रेशन किया तो 1 का बना x और x स्क्वायर का बना x क्यूब अपॉन 3। अब इक्वेशन 1 के लिए सेकेंड अननोन फाइंड करना है ए एन, तो ए एन फाइंड करने के लिए ए एन का फॉर्मूला अपने पास 1 अपॉन यल इंटीग्रेशन सी टू सी प्लस 2l एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एन पाई एक्स अपॉन यल डी एक्स। इसमें वैल्यू पुट करने के बाद ए एन इक्वल्स टू 1 अपॉन यल यानी 1 अपॉन 1 इंटीग्रेशन 1 टू 1 माइनस 1 टू प्लस 1 एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में कॉस एन पाई एक्स अपॉन में यल की वैल्यू बनी 1। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर अल्जेब्रिक है और कॉस एन पाई एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हिसाब से अल्जेब्रिक फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड। और जब भी अल्जेब्रिक फर्स्ट होता है उस समय आप जनरल मेथड का यूज करते हो, और जनरल मेथड के हिसाब से इसका लिमिट आप करोगे यानी टू इंटीग्रेशन 0 टू 1, क्योंकि ये पूरा फंक्शन इवन है, इवन है तो फिर -1 टू +1 बनेगा, आपका लिमिट हाफ होगा तो 0 से +1 और फंक्शन को मल्टीप्लाई करोगे 2 से। अब यूज करना है जनरल मेथड का, तो फर्स्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्रिक बन रहा है और सेकंड है आपका यानी अल्जेब्रिक और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जनरल मेथड के हिसाब से सबसे पहले आप अल्जेब्रिक फंक्शन को सॉल्व करोगे। फर्स्ट टर्म में अल्जेब्रिक फंक्शन एज इट इज रहेगा, सेकेंड टर्म में इसका डेरिवेटिव 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, बाद में फिर से एक बार डेरिवेटिव, तो 0 तो एज इट इज माइनस 2x का डेरिवेटिव -2, यानी फर्स्ट टर्म में अल्जेब्रिक फंक्शन एज इट इज है, बाद में इसी का डेरिवेटिव, फिर से एक बार डेरिवेटिव। अब बारी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो cos n पाई x का इंटीग्रेशन यानी जो सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन, तो cos का बनेगा sin n पाई x अपॉन एंगल का डेरिवेटिव n पाई x का डेरिवेटिव n पाई ब्रैकेट क्लोज। इसका फिर से एक बार इंटीग्रेशन करना है, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos n पाई x, पहले से n पाई था, फिर से एक बार एंगल का डेरिवेटिव करोगे तो अगेन मिलेगा आपको n पाई, फिर से एक बार इंटीग्रेशन करना है, माइनस कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन n पाई x अपॉन एंगल का डेरिवेटिव करोगे दो बार, पहले से ही n पाई, फिर से एक बार आ जाएगा यहाँ पे n पाई, लिमिट है 0 to 1। अब अल्टरनेट साइन असाइन करना है, फर्स्ट टर्म में प्लस होगा, सेकेंड टर्म में माइनस और उसके बाद प्लस। लिमिट पुट करने से पहले आपको प्लस माइनस साइन को सिंप्लीफाई करना है, तो 2 इंटू इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर साइन n पाई x अपॉन n पाई, माइनस और माइनस प्लस और फिर से माइनस, माइनस 2x इंटू कॉस n पाई x अपॉन n इंटू n स्क्वेयर और साथ में पाई स्क्वेयर, ये माइनस माइनस प्लस 2 इंटू साइन n पाई x अपॉन n क्यूब पाई क्यूब, लिमिट है 0 to 1। अब लिमिट अच्छे से समझना है, अपर लिमिट जहां पे भी x है उसके जगह पे पुट करना है 1, तो a n इक्वल्स टू 2 इंटू इन ब्रैकेट, इस x के जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0, 0 इंटू समथिंग 0, माइनस x के जगह पे 1 पुट करना है, यहाँ पे 1 बनेगा, यहाँ पे 1 होगा, तो cos n पाई, x के जगह पे तो 1 पुट किया है, तो cos n पाई का रिजल्ट होता है माइनस 1 रेशु पावर n, यानी 2 इंटू माइनस 1 रेशु पावर n अपॉन n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर, बीच में प्लस, x के जगह पे 1 पुट करेंगे तो रिमेनिंग होगा साइन n पाई, और साइन n पाई का रिजल्ट होता है 0। ये था अपर लिमिट माइनस इन ब्रैकेट। अब लोअर लिमिट x के जगह पे 0 पुट करना है, x के जगह पे 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0, x के जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू समथिंग 0, x के जगह पे 0 पुट करोगे तो साइन के एंगल में 0 बन रहा है और साइन 0 होगा 0, यानी लोअर लिमिट पूरी तरह से 0 बन रहा है। फर्स्ट टर्म में x के जगह पे 0 तो साइन 0 0,
सेकेंड टर्म में आप इस x की जगह पे 0 पुट करोगे तो 0 इंटू समथिंग 0। थर्ड टर्म में आप एंगल में पुट कर रहे हो 0 और साइन 0 होता है 0, तो लोअर लिमिट पूरी तरह से 0 बना। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो an इक्वल्स टू बनेगा -4 -1/n अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर। ये माइनस साइन बाहर नहीं आएगा क्योंकि उसके लिए पावर n असाइन हो चुका है, यानी इनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो माइनस साइन प्लस होगा या माइनस एज इट इज रहेगा। तो ये कॉमन मिस्टेक है कि माइनस साइन आप बाहर निकल के माइनस माइनस प्लस करते हो, ऐसा नहीं होगा। उस -1 का पावर n प्रेजेंट है तो माइनस साइन एज इट इज रहेगा। तो वैल्यू ऑफ a0 भी नोन हो गई, an भी नोन हुआ है, तो फाइनल आंसर यानी फोरियर सीरीज के लिए बनेगा f ऑफ x इक्वल्स टू a0/2 और अपने पास a0 की वैल्यू है 4/3 और उस 4/3 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो बनेगा 2/3 प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 टू n इक्वल्स टू इंफिनिटी an, और an की वैल्यू है -4 -1/n अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, साथ में cos n पाई x अपॉन l की वैल्यू 1 है। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर फोरियर सीरीज फॉर f ऑफ x इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए। ये केस में आपको अगर गिवन फंक्शन e1 है तो bn फाइंड ही नहीं करना, तो पहले से ही bn को स्किप किया आपने, a0 और an की वैल्यू नोन की, फिर जो फोरियर सीरीज का फॉर्मूला है उसमें पुट की, तो ये बना आपका फोरियर सीरीज फॉर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।